हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? गुड। आज से हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जो है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर हमारा है द सेंटेंस। वैसे तो सेंटेंस की हिंदी वाक्य होती है, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। A sentence is a group of words which makes sense. शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसको हम सेंटेंस या वाक्य बोलते हैं। सोचिए, अगर हमने कुछ शब्दों को लिख दिया, लेकिन उन शब्दों को पढ़ के हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हम सेंटेंस या वाक्य नहीं बोल पाएंगे। लेकिन कुछ शब्दों को लिखने के बाद हमें उन शब्दों से किसी बात का पता चलता है, उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। को सेंटेंस का मतलब तो समझ में आ गया, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। नीचे कुछ ग्रुप्स लिखे हैं वर्ड्स के, हमें उनको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला ग्रुप है द कैट, दूसरा है अमन एंड भुवन, और थर्ड है हमारा रिया इज। Do these groups of words convey any complete meaning? क्या ये शब्दों के समूह कोई पूरा मतलब बता रहे हैं? चलिए देखते हैं इन शब्दों के समूह से हमको पूरी बात समझ में आ रही है। द कैट, हमने पढ़ा द कैट, तो द कैट को पढ़ने से क्या हमको ये समझ में आ रहा है कि कैट क्या कर रही है? क्या वो दूध पी रही है? क्या वो खेल रही है या वो सो रही है? नहीं आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन एंड भुवन। अब यहाँ पे दो लड़कों के नाम लिखे हैं, अमन और भुवन। तो इन दोनों नामों को पढ़ के आपको ये मतलब समझ में आ रहा है कि अमन और भुवन क्या काम कर रहे हैं। क्या वो खेल रहे हैं, या वो पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर वे लड़ाई कर रहे हैं? नहीं आ रहा। अब थर्ड ग्रुप में लिखा है रिया इज। इन दोनों शब्दों को भी पढ़ के हमें समझ में नहीं आ रहा ना कि रिया क्या काम कर रही है। क्या वो खा रही है, या वो गाना गा रही है, या वो नाच रही है? नहीं समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, डू दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कन्वे एनी कंप्लीट मीनिंग? क्या ये शब्दों के समूह कोई पूरा मतलब बताते? आंसर क्या देना है? नहीं, ये नहीं बताते। अब आगे चलते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब नीचे कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। द डॉग ड्रिंक्स मिल्क, ऋषभ एंड मयंक आर प्लेइंग, हिमांशु इज ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पे 3 ग्रुप दिए हुए हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। ये बोल रहे हैं कि ये जो ऊपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं, ये हमको पूरा मतलब समझा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। द डॉग ड्रिंक्स मिल्क, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो डॉग है वो दूध को पीता है। तो मतलब इस ग्रुप से हमको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डॉग है वो दूध को पीता है। आगे चलते हैं। ऋषभ एंड मयंक आर प्लेइंग। यहाँ पे 2 लड़कों के नाम लिखे हैं, वे दोनों क्या काम कर रहे हैं? वे दोनों खेल रहे हैं। तो इस ग्रुप से भी हमको एक बात समझ में आ गई। थर्ड ग्रुप को देखते हैं। हिमांशु इज ईटिंग एन एप्पल। हिमांशु जो है वो एक सेब को खा रहा है। तो मतलब इस ग्रुप से भी हमको कोई ना कोई मतलब समझ में आ रहा है। तो इनकी ये बात सही है। दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। ये जो ऊपर ग्रुप्स लिखे हुए हैं, इनसे हमको पूरी बात या पूरा मतलब समझ में आ रहा है। सो दे आर कॉल्ड सेंटेंसेस। इसीलिए इनको सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस। स्टार्टिंग में जो 3 ग्रुप्स थे, उनसे हमको कोई भी बात पता नहीं चल रही थी, इसलिए उनको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। लेकिन जो बाद के 3 ग्रुप्स थे, उनसे बात हमें समझ में आ रही थी, तो वो हमारे कंप्लीट सेंटेंसेस थे। सेंटेंसेस की बाकी जानकारी अगली क्लास में समझेंगे। तो गुड बाय फॉर नाउ।